बहुपद। बहुपद में देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि बहुपद किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट घात किसे कहते हैं, और तीसरा देखेंगे हम लोग कि ये घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, और चौथा पॉइंट हम ये देखेंगे कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, और पांचवा पॉइंट हम ये देखेंगे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और छठा पॉइंट ये देखेंगे कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, और सातवां पॉइंट में हम रखे हैं गुणांक, जिसे गुणांक किसे कहते हैं, और आठवां पॉइंट में हम रखे हैं कि चर पद किसे कहते हैं, और नौवां पॉइंट में हम ये रखे हैं कि अचर पद किसे कहते हैं। अब चलते हैं कि हम बेसिक से बहुपद पढ़ेंगे। बेसिक से बहुपद में कि सारा जितना भी इसमें क्वेश्चन बनेगा, ये जैसे हो गया घात बहुपद किसे कहते हैं, घात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसको एक भी सवाल हम कहीं भी बहुपद का नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला हम देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद हम लोग उसे कहते हैं कि जैसे देखिए, जैसे एक होता है चर पद, हम पहले पढ़ लेंगे बहुपद पढ़ने से पहले कि चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं, तो हमको समझ में आएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग चर पद के बारे में पढ़ेंगे। तो चर पद किसे कहते हैं, चलिए इसको हम पॉइंट देते हैं, चर पद किसे कहते हैं। चर पद किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि चर पद किसे कहते हैं। हम देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे चर पद किसे कहते हैं। तो चर पद उसे कहते हैं जो एबीसीडी का जितना भी अक्षर होता है, जितना भी लेटर होता है, जैसे ए से लेके जेड तक, वो सारा बहुपद में चर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? चर पद कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे कि चर पद किसे कहते हैं, तो चर पद हम उसे कहते हैं जो ए से लेके जेड तक जो लेटर होता है एबीसीडी का, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट डॉट कहां तक, जेड तक, या छोटा एबीसीडी में ले लें, ए छोटा ए से लेके कहां तक हम लोग ले लेंगे, जेड तक ले लेंगे। ये सारा बहुपद क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। आसानी से समझ जाओगे कि चर पद किसे कहते हैं। चर पद किसे कहते हैं, हम लोग एबीसीडी का जितना भी लेटर होता है उसे हम लोग चर पद कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं अचर पद किसे कहते हैं। चलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि अचर पद किसे कहते हैं। बहुपद समझने से पहले हम लोग को चर पद के बारे में जानना चाहिए और अचर पद के बारे में जानना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अचर पद किसे कहते हैं। अचर पद किसे कहते हैं, चलिए आसानी से इसको भी हम समझेंगे कि अचर पद किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या अचर पद किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे अचर पद किसे कहते हैं। तो हम गिनती का जितना संख्या हो गया, जैसे हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अंत तक आप किसी कहीं तक ले सकते हैं। जैसे गिनती की संख्या 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ये सब हो जाएगा, सब अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद। हम आसानी से ये भी समझ गए कि अचर पद किसे कहते हैं। चर पद किसे कहते हैं, इससे पहले हम देखे थे कि चर पद हम कहते हैं एबीसीडी का जितना लेटर हो गया सब कुछ अचर पद, सॉरी चर पद हो गया। अब हम देखें क्या चीज, अचर पद। अचर पद किसे कहते हैं, गिनती की सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। अब हम इसको भी मिटाते हैं। आगे हम देखते हैं अब बहुपद। इससे पहले हम बहुपद पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या देखे हैं कि चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखो बहुपद किसे कहते हैं, जो जो चर पद और अचर पद दोनों को या तो जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, या भाग दिया जाए, ये सारा चीज क्या हो जाएगा मेरा, माने बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। हम देखते हैं कि बहुपद का पहचानने के कैसे पहचानेंगे, हम एग्जाम्पल देके देखते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। एग्जाम्पल हम ये देख लेंगे, जैसे x + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जैसे हमारे पास x + 2, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जैसे
आप देखेंगे x प्लस 4 ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बहुपद हो जाएगा। जैसे आप ये देखेंगे y प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, बहुपद हो जाएगा। जैसे आप b प्लस प्लस आप 3 कर दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद आएगा। इसीलिए बोले थे आपको कि जितना भी एबीसीडी माने एबीसीडी लेटर होता है, ये सब क्या होता है, ये चर पद होता है। क्या होता है वो, चर पद। अब अगर ये जितना भी आप देख रहे हैं संख्या, जितना भी गिनती की संख्या हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, आपको अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद उसे कहते हैं जो चर और अचर दोनों मिल के रूप बनाता है, शब्द बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 1 बहुपद हो गया, जैसे x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे y प्लस 1 ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। आप समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उसे कहते हैं जो x माने चर पद और अचर पद को दोनों को मिलाया जाए, योग किया जाए या गुणांक किया जाए या भाग दिया जाए, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, बहुपद। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। हम बहुपद पढ़ लिए, अब हम क्या देखेंगे, घात। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्या, घात पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं घात किसे कहते हैं। इसको घात भी बोलते हैं या इसको इंग्लिश में आप लोग पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर। और एक शब्द से डिनोट कर सकते हैं इसको, घातांक। क्या बोल सकते हैं, घातांक। तो आप हम देखेंगे घात, घातांक और पावर किसे कहते हैं। तीनों एक ही भाषा है, बस अलग अलग नाम से पढ़ा जाता है। और हम देखेंगे घात कैसे करते हैं। तो देखिए घात किसे कहते हैं। घात किसे कहते हैं, तो घात जैसे हो गया आपको x प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ ये बोल सकते हैं। या एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, या आप बोल सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया, या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें ये देखिए एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं आपको कि घात कैसे हम इसमें पहचानेंगे। ध्यान रखिएगा, घात जो होता है ना हमेशा ऊपर में होता है। कहाँ होता है, ऊपर में। जैसे आप देखे होंगे कि भोला बाबा का जो चांद होता है कहाँ लगा रहता है, माथा के ऊपर में लगा रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी घात क्या होता है कि ऊपर में लगा रहता है। कहाँ पे, ऊपर में। जहां भी देखिएगा ऊपर, पहले घात बोले तो घात कहाँ, ऊपर। पावर कहाँ, ऊपर। हमेशा देखिएगा किसी इंसान को पावर ज्यादा हो जाता है तो हमेशा वो सीना चौड़ा करके चलता है और माथा ऊपर चलता है। घात का मतलब क्या, ऊपर। पावर का मतलब क्या, ऊपर। तो हम देखते हैं कि पावर किसे कहते हैं। तो पावर देखिए जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ देखिए कि ऊपर में कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। इसका पावर कितना हो गया, वो 2 हो गया। इसी को हम वो कहते हैं हिंदी में घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात भी कहते हैं और इंग्लिश में हम पावर कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितना माने घात है। तो ये भी कितना घात है, इसका भी पावर कितना है, सबसे अधिक 2 है। अब ये भी देखेंगे कि घात में सबसे अधिक पावर जिसका रहेगा या घात जिसका रहेगा वही उसका घात या घातांक भी कहलाता है और पावर भी कहलाता है। जैसे सबसे ज्यादा जिसके ऊपर में लिखा रहे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है। इसका मतलब इसका भी घात कितना हो गया, 2 ही हो गया। इसमें भी वो y का पावर सबसे अधिक कितना है, 2 लिखा है। इसका मतलब इसका भी घात कितना हो गया, हमारे पास 2 ही हो गया। अब कहने का अर्थ ये हुआ सबसे अधिक। जैसे देखिए कि 3x स्क्वायर प्लस आपको 4y 4 आप बोल सकते हैं 4x प्लस 9 यहाँ पे लिख दिए। तो इसका भी पावर यहाँ पर भी अभी क्या है, घात कितना है, 2 ही है। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन कि ऐसे x के पावर 3x के पावर हम 6 कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 3x के पावर 5 कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं आपको 3x स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1 3x कर देते हैं प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक पावर किसका है। सबसे अधिक इसमें देखेंगे पावर जो है वो 6 है। कितना है वो, 6 है। इसका मतलब इसका घात सबसे कितना हो गया, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, घात 6 हो जाएगा। आप देखिएगा कभी भी आपको जब भी आप द्विघात समीकरण लिखा हो, त्रिघात समीकरण लिखा हो या चारघात समीकरण लिखा हो, देखिए उसमें सबसे अधिक इसका अंक लिखा हुआ है। ऊपर में देखना है, पावर कहाँ होता है, ऊपर में होता है। जखन से पावर की बात हो तखन से आप ऊपर देखिएगा। ऊपर देखने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि घात कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सबसे अधिक किसका पावर है, x का पावर 6 है और यहाँ x का पावर 5 है और यहाँ x का पावर 2 है।
इसका मतलब ये हो गया कि सबसे अधिक इसके पास पावर था, इसलिए इसको हम लोग कथी कर दिए, घात कर दिए। हम लोग को लग रहा है कि आपको घात आ गया होगा। घात अब हम आसानी से पहचान सकते हैं कि घात कहाँ होता है, ऊपर में होता है। कहाँ होता है, ऊपर में। अब हम अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है कि आपका एक घातीय किसे कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एक घातीय किसे कहते हैं, और ये आसानी से समझ आएंगे कि घातीय किसे कहते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे भी तो आप समझ आइएगा मेरी लैंग्वेज से भी, बोलने से भी, कि घातीय कैसे कहते हैं। तो एक घातीय उसे कहते हैं हम लोग जिसका घात कितना हो, एक हो, जिसका पावर एक हो। आसानी से हम देखते हैं यहाँ पर, हम ये तीनों पॉइंट कर लेते हैं कि एक घातीय किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात किसे कहते हैं और त्रिघात। हम ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक घात, एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं हम लोग। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट यहाँ देते हैं, हम यहाँ पर से लिख देते हैं रेखीय बहुपद, रेखिक बहुपद। इसके बाद तीसरा हम देते हैं यहाँ पर से द्विघात, द्विघात बहुपद। और यहाँ चौथा में पॉइंट में हम देते हैं कि त्रिघात किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं आसानी से कि त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, और रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, और एक घात बहुपद किसे कहते हैं। तो आप देखिए आसानी से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं, बस मेरे बात पे ध्यान दीजिए, गौर से देखिए कि हाँ एक घातीय किसे कहते हैं। एक घातीय उसे कहते हैं जिसका पावर एक हो, जिसका घात एक हो। जिसका घात एक होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक घातीय कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि x प्लस वन, अब देखिए x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना है, एक लिखा हुआ है। अगर x के पीछे कुछ नहीं लिखा है, या तो पीछे या तो ऊपर, इसका मतलब उसका मान कितना है, एक कहलाता है। जैसे अब जैसे मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक लिखा हुआ है, इसका मतलब एक लिखा है, इसका मतलब एक छुपा रहता है हमेशा। आप देखिए किसी भी, आप ए से लेके जाकर ले लीजिए या अंक ले लीजिए, माने किसी का भी पावर हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो हमेशा एक होता है। क्या होता है बाबू, एक होता है। और दूसरा उसी को हम बोल सकते हैं कि गुणांक कितना होता है, उसका गुणांक भी एक ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि एबीसीडी का कोई भी लेटर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम वाई ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। अब वाई के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है और पीछे भी कुछ नहीं लिखा है, और इसमें पूछ देगा कि इसके कितना घातीय है, कितना घातीय है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एक घातीय है, एक घात वाली है। और इसका गुणांक भी पूछ दे तो गुणांक भी इसको क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणांक भी एक ही कहलाएगा। से हम आपको गुणांक के बारे में बताएंगे, गुणांक का पहचानने का नियम क्या होता है, गुणांक हम कैसे पहचानेंगे, तो हम आगे इस चीज को देखेंगे। फिलहाल अभी घात पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बता दिए हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका घात कितना है, एक है। हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम मिटाते हैं कि एक घात वाला बात समझ गए कि घातीय किसे कहते हैं। अब हम आते हैं द्विघात पे। अब देखिए द्विघात किसे कहते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। आप देखिए इसमें घात कितना है, घात सबसे अधिक कितना है, इसमें 2 है। आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए जिसका पावर 1 हो उसे हम घातीय कहते हैं, जिसका पावर 2 हो वो द्विघातीय कहलाता है, जिसका पावर 3 हो वो त्रिघातीय कहलाता है। तब सबसे अधिक पावर देखिए किसका, माने इसमें लिखा हुआ है, जिसका माने जितना पावर अधिक दिखेगा उतना ही घातीय कहलाएगा। जैसे आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल में दे सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 पावर 6 हो गया, प्लस यहाँ पर 2x 5 हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, प्लस यहाँ पर 2 हो गया। कितना लिख दिया हम आपको, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, इसको पूछेंगे कितना घातीय है, आप बता सकते हैं आसानी से ये कितना घातीय है, तो ये हमारा 6 घातीय है। कितना घातीय है यहाँ पर, 6 घातीय, इसको बोलते हैं 6 घात, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है, सबसे अधिक 6 है, इसलिए इसको हम लोग बोल दिया था 6 घात का बोल दिया। ठीक है, आसानी से समझ जाओगे कि घात किसे कहते हैं, माने द्विघात किसे कहते हैं, और एक घातीय किसे कहते हैं, और द्विघातीय किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर रेखीय बहुपद के सामने लिखा गया, मगर ये रेखीय बहुपद के सामने नहीं, हमको यहाँ पे लिखना था द्विघात के सामने। कहाँ लिखना था, द्विघात के सामने। आप समझ गए होंगे, ऐसे द्विघात के सामने हमको लिखना था। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, द्विघातीय हो गया। और यहाँ पावर अधिक था, कितना है, 2 है, इसलिए इसको कहते हैं द्विघातीय।
देखिए यहाँ पर रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो रेखीय बहुपद को ही एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है और एक घातीय बहुपद को ही रेखीय बहुपद भी कहा जाता है। जब भी आपको दिखेगा कि 10वां में 10th में आप देखिएगा अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घातीय किसे कहते हैं और रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज है इस बात से कि एक घातीय किसे कहते हैं और रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। तो आज आप ध्यान से रखिएगा कि एक घात बोले या आपको रेखीय बहुपद बोले, ये रेखीय बहुपद बोले, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, एक ही चीज है। जिसका घात एक होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेखीय बहुपद भी और एक घात वाला भी बहुपद भी। हम आगे चलते हैं कि त्रिघात किसे कहते हैं। द्विघात तो आपको समझा दी थी इससे पहले हम। अब हम देखते हैं कि त्रिघात किसे कहते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसका घात 3 हो, जिसका घात क्या हो, 3 हो, जिसका घात क्या हो, 3 हो। जैसे यहाँ पर 3 एक्स से पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 लिख देते हैं। ये भी क्या कहला जाएगा, मेरा त्रिघातीय। क्यों, यहाँ पर सबसे अधिक पावर कितना है, घात कितना है, 3 है, इसलिए इसको क्या कर दिए हम, त्रिघातीय कर दिए। क्या कर दिए, त्रिघातीय कर दिए। अब हम आगे देखेंगे कि एक हम अभी तक माने पढ़े जो है बहुपद किसे कहते हैं और इसके बाद घात या पावर किसे कहते हैं, और इसके बाद माने एक घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या चीज, गुना। क्या पढ़ेंगे, गुना। अब हम देखते हैं गुणांक किसे कहते हैं। देखिए गुणांक को आसानी से हम समझ सकते हैं। गुणांक भी बहुत इजी वर्ड में आपको समझाएंगे कि गुणांक किसे कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणांक किसे कहते हैं। चलिए पॉइंट पहले दे देते हैं हम आपको कि गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए गुणांक किसे कहते हैं। आपको देखिए समझा देंगे कि गुणांक किसे कहते हैं। तो गुणांक किसे कहते हैं, हमेशा देखिएगा गुणांक जिसका पूछे क्वेश्चन, यहाँ पर तरीका पूछने का बहुत सारा होता है। जैसे पूछ देगा आपको कि x का गुणांक बताइए, y का गुणांक पूछ देगा आपको, इसके बाद आपको पूछ देगा एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए, इसके बाद पूछ देगा आपको वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। गुणांक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पर हम कर दिए, तो इस तरह से समझिएगा गुणांक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर गुणांक पूछ दे, एक्स का गुणांक पूछ दे, वाई का गुणांक पूछ दे, एक्स स्क्वायर पूछ दे, एक ही चीज कोई भी लेटर आपको पूछ दे, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ए से लेके जेड तक जितनी भी लेटर होती है, 26 लेटर टोटल, सबका गुणांक एक होता है। कितना होता है, एक होता है, और सबका घात भी क्या होता है, एक ही होता है। आप समझ लीजिए कि देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए पहला संख्या ले लिए ए, क्या ले लिए, ए ले लिए। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना लिखा है, एक लिखा हुआ है, और इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके पीछे भी कितना लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है। अब बताते हैं कि देखो इसके ऊपर देखे थे ये घात कहलाया था, क्या कहलाया था, घात। अब पीछे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वह गुणांक कहलाता है। हम आसानी से आप समझ सकते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। आप देखिएगा जिसका भी गुणांक पूछे, जिसका भी गुणांक पूछे, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा है। अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें कि 4x स्क्वायर है और प्लस 2x है प्लस 1 है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। इसका पूछा हम लोग को, मैंने x स्क्वायर गुणांक, मैंने x स्क्वायर का मैंने पूछा है गुणांक, मैंने x का गुणांक पूछे हैं। तो x स्क्वायर कहाँ पे है, तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब x स्क्वायर यहाँ पर है, इसका मतलब इसके पीछे कितना है, इसके पीछे देखिए कितना है, इसका पीछे कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ये आसानी भाषा में आप सीख सकते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक उसे कहते हैं जो पीछा में रहता है। कितना रहता है, पीछा में छुपा हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि 4x स्क्वायर का, हम यहाँ पूछे किसका गुणांक, माने एक्स स्क्वायर गुणांक पूछे, तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। इसका मतलब ये कथी हो गया, इसका गुणांक 4 हो गया। और नहीं आप इसे समझे तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है।
अब देखिए चिपका हुआ है दोनों, 4 और एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, चिपका हुआ है। तो जब ये चिपका रहेगा तो समझ जाइए कथी में, गुणांक में। क्या है, गुणांक में। या चिपका हुआ रहता है उसके बीच में कोई भी आपको चिन्ह नहीं रहे तो गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसको 4x² माने 4 और गुने एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना से गुना हो रहा है, ये 4 से ही गुना हो रहा है। कितना से गुना हो रहा है, 4 से। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गुणांक, माने गुणांक कहते हैं। गुणांक कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना से गुना होगा उतना ही उसको गुणांक कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक बताइए। आगे हम चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देके आपको समझाते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, देखिए आसानी से आप भी समझ जाइए कि गुणांक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 4x², ठीक है, प्लस 3 -3x प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि -2x² और यहाँ पर प्लस 3x प्लस यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब इस दोनों में आपको हम पूछते हैं क्वेश्चन क्या, कि गुणांक बताइए हमें। तो चलिए यहाँ पे हम पूछते हैं आपसे, गुणांक बताइए किसी के साथ। मान लीजिए यहाँ पर आपको x² का गुणांक बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको x का गुणांक बताना है। चलिए अब इसमें देखना है क्या है कि x² का गुणांक बताइए और x का गुणांक बताइए। अब देखते हैं, आपको हम बताते हैं कि x² का गुणांक क्या होगा और x का गुणांक क्या होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, और दूसरा क्वेश्चन ये वाला। तो पहले दूसरा क्वेश्चन को हम नहीं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 4x² माइनस 3x प्लस 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहला क्या पूछा है आपको, यहाँ पर x² का गुणांक पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x² कहाँ है। देखिए यहाँ इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। अब ये देखेंगे जब हम इसको स्क्वायर पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि x² यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², तो समझ जाइएगा यहाँ पर इसके पीछे क्या लगा हुआ है। तो x² देखिए यहाँ पर है, x² कहाँ है, यहाँ पे है, और इसके पीछे कितना है, 4 है। इसका मतलब इसका गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि x का गुणांक क्या होगा। तो x कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो x यहाँ पर दिख रहा है, इसका पीछे कितना लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है। देखिए +3 नहीं, यहाँ प्लस नहीं माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए -3 लगा हुआ है, तो इसका -3 क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। आप हम आशा करते हैं कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि x² गुणांक क्या होगा इसमें और x का गुणांक क्या होगा। अगले क्वेश्चन को हम भी उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि -2x² प्लस 3x और प्लस क्या है यहाँ पर 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें x² का गुणांक क्या होगा और इसमें x का गुणांक क्या होगा। आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए हमें इसमें माने क्या क्या मैं इसमें x² गुणांक क्या होगा और x का गुणांक क्या होगा। चलिए हम आपको पहले बता देते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर x² का गुणांक पूछा है, तो x² यहाँ पर है, x² कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब यहाँ पे x² है, इसके पीछे देखिए कितना लिखा हुआ है, इसके पीछे +2 नहीं है, इसके पीछे -2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इसका गुणांक हो जाएगा। कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए +3 माने यहाँ पर क्या है, +3x है। इसका मतलब यहाँ पे x का गुणांक पूछा है, तो ये प्लस वाला 3 वाला हो जाएगा, इसका प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारे ख्याल से आसानी से आप समझ गए होंगे गुणांक कैसे करते हैं। और आपको हम आज हम आए हैं उसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं एक बार कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा। चलिए हम पहला देखे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, जो चर और अचर मिलकर बनता है, माने जो समीकरण बनता है उसे ही हम कहते हैं बहुपद कहते हैं। अब चर और अचर आपको पहले ही बता चुके थे नीचे वाले, इसलिए अभी हम आपको नहीं बताएं। हम देखते हैं कि चर पद किसे कहते हैं। चर पद किसे कहते हैं जो एबीसीडी का जितना भी लेटर होता है, जैसे ए से लेकर जेड तक जितना होता है, ए बी सी डी ये सब जितना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। इसे में हम आपको समझाए थे कि अचर पद किसे कहते हैं। तो जितना भी लेटर की माने जितना भी संख्या हो गया, ये सब कथी कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। अब इसमें हम और पढ़े थे कि एक घातीय किसे कहते हैं, तो जिसका भी पावर एक हो, जिसका भी पावर एक हो। पावर बताया था आपको कहाँ होता है, पावर हमेशा ऊपर में होता है। जिसका भी पावर जितना लिखा रहे
उतना घातीय कहलाता है। जैसे कुछ नहीं लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि x+1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एक घातीय हो गया। अब जिसके पावर में 2 लिखा हो, ये द्विघातीय कहलाएगा। जिसका पावर सबसे अधिक 3 हो, उसका मतलब क्या आ जाएगा, त्रिघातीय कहलाएगा। पावर में सबसे पहले ये देखना है कि घात कितना सबसे अधिक है। जिसका घात जितना अधिक होगा उसका भी पावर उतना ही कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि गुणांक किसे कहते हैं। तो गुणांक किसे कहते हैं कि गुणांक जो होता है ना हमेशा पीछा में होता है। जैसे आप गुणांक देखिए, यहाँ पर 4x² हो गया। अब इसमें पूछ देगा आपको x² का गुणांक कितना है, इसके पीछे कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 4। इसका मतलब कितना से गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है, 4 गुने x², इसलिए इसका गुणांक कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद हम देखे थे चराचर पद आपको पढ़ा ही चुके हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, माने आगे